बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर रायपुर आने वाले हैं और इसको लेकर के तैयारियां बखूबी हो रही हैं। खास तौर पे जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना की जा रही थी और जिस तरह का उत्साह लगातार देखा जा रहा था, उसी कड़ी में आयोजन होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक्स आर्मी फाउंडेशन, आप देखिए जो लोग हैं आर्मी फाउंडेशन से जुड़े हुए, वो इस पूरे आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं, वही आयोजक हैं। और जिस तरह का उत्साह पूरे रायपुर में देखने को मिल रहा है, न सिर्फ रायपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से कह सकते हैं कि भगवा में माहौल देखा जा रहा है। मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, दिनेश जी जो राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोग हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, एक साथ एक मंच पर आते हुए दिखेंगे। किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा, उद्देश्य किस तरह से पूरा होगा, और घर वापसी भी होने वाली है, जो लोग धर्मांतरित हो गए थे, किस तरह का पूरा आयोजन है? ये आयोजन बहुत ही अद्भुत, अतुलनीय और अविस्मरणीय होने वाला ये आयोजन होने जा रहा है छत्तीसगढ़ की रायपुर की इस धरा पर। आप सबको पता है कि यहाँ पर लगातार 2 वर्ष और ये तीसरा वर्ष होने जा रहा है जो कि यहाँ दिव्य पुरुष लोगों का आयोजन होने जा रहा है। 2 बार आपने देखा होगा, इसके पहले भी बागेश्वर धाम महाराज आए पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष प्रदीप मिश्रा जी आए। तो ये हम लोगों का पुण्य, हमें भगवान के साथ ऐसा पुण्य प्रताप मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ की धरा पर बड़े बड़े ऐसे संत आने के लिए यहाँ तैयार हो रहे हैं और लगातार वर्षों से आ रहे हैं। 2-3 वर्षों से आप देख रहे हैं कि लगातार वो आ रहे हैं। और उसी कड़ी में इस बार जो है आयोजन 22 जनवरी से शुरू होने वाला है। 22 जनवरी को अयोध्या जी जो हमारे परम आराध्य देव हैं, उनका मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। हम सबको खुशी है और उसी खुशी की कड़ी में हम लोग भी यहाँ पर कथा शुरू होने से पहले हमारे 6 एकड़ बगल में जगह है, वहाँ पर भव्य दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, 11 लाख दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, लेजर शो का कार्यक्रम है, भव्य लेजर शो है और साथ ही साथ भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम, और हंसराज रघुवंशी जी का यहाँ पर भी वो कार्यक्रम होने वाला है। ये होगा 22 तारीख को। 23 तारीख को महाराज जी का आगमन रायपुर हो जाएगा। सुबह करीब 9:30-10 के बीच में हम सब उनको वहाँ लेने जाएंगे। लेकर के आने के बाद जहाँ महाराज जी का विश्राम है, जहाँ रुकने की व्यवस्था, वहाँ महाराज जी रुकेंगे और उसके बाद शाम को 3 बजे से यहाँ पर जो है कथा का आयोजन शुरू होगा। साथ ही साथ 24 तारीख को लाइव टेलीकास्ट रहेगा इसका संस्कार चैनल में, जो कि हमारा पूरे देश में और विदेशों में भी इसका लाइव रहेगा प्रसारण। साथ ही साथ 24 तारीख को घर वापसी का कार्यक्रम है। हमारे जो भाई भटक चुके थे, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, उन लोगों का भी वापसी का कार्यक्रम है और उनका बहुत स्वागत है। हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भाई लोग अपने घरों पे वापस आ रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद दिव्य दरबार का कार्यक्रम होगा, उसके बाद कथा होगी। सेम 25 तारीख को दिव्य दरबार का कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर कथा होगी। 26 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम के लिए महाराज जी खुद उत्सुक हैं कि ये कार्यक्रम सैनिक और समाज मिलकर कर रहा है। हमारी इस कार्यक्रम की अगुवाई हमारे बसंत अग्रवाल भाई कर रहे हैं और उनके रहने से मेरा 99% टेंशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो हर चीज़ उनके जैसा मैंने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बोला जाए तो ऐसा व्यक्ति नहीं देखा हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में, ये पूरी आप जितनी भी रचना देख रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग उन्हीं की है। उनके अब मुझे अभी तक ये नहीं ढूंढना पड़ा कि कौन सा काम कहाँ पर हो रहा है, ऑटोमेटिक सब काम वो प्लानिंग से करते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। उसके बाद जो है 26 तारीख को जो शहीद सैनिक परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के 32 सेना के जवान जो शहीद हुए अभी तक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद से, उनका यहाँ पर, उनके परिवारों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। महाराज जी रहेंगे और साथ ही हमारे सेना के जवान, हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, हमारे एनसीसी, आर्मी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री, सभी के लोग यहाँ पर, हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हमारे महाराज जी यहाँ उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी रहेंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम होने के बाद फिर कथा चालू होगी। 27 तारीख को जो है गरीब कन्या, निर्धन कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था समिति कर रही है और इसका कन्यादान, उन बच्चियों का कन्यादान का जो है हमारे महाराज जी के हाथों उनका कन्यादान होगा। जिस तरह से पूरे देश में खास तौर पर सनातन का दीप प्रज्वलित हो रहा है, भगवा दीप प्रज्वलित हो रहा है, लोगों में कितना उत्साह देख पा रहे हैं? क्योंकि पहले भी आयोजन यहाँ पे होता है, लगातार क्राउड बढ़ता हुआ नजर आता है। तो बहुत उत्साह है हम लोगों में, खुद इतनी उत्साह है कि हम लोग अब लग रहा है देश में सनातन धर्म जो है आगे बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर देखिए, जितने हमारे वॉलेंटियर्स हैं ना, जितने सब युवा वर्ग है और उनको देख करके हमारे जो उनसे उम्र के, हम लोगों के उम्र के जो लोग हैं वो भी आगे आ रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर युवा पीढ़ी को अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और वो अगुवाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूँगा एक बार आप सबके सब जय श्री राम के जयकारे लगाएं थोड़ा।
दिखाएं दर्शकों को। तो आप देखिए, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही पूरे देश में, आयु कहें पूरी दुनिया में जो भगवा का माहौल है वो देखा जा रहा है और इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक बड़ा आयोजन होने वाला है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।